नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ऐसी है कि पाकिस्तान की सांसें थम जाएंगी इस खबर से, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के भीतर ही बड़ी बगावत हो सकती है। जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि ये जो आसिम मुनीर, जो नया पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, इस आसिम मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो काम कर दिया है वो पाकिस्तान के वजूद पर भारी पड़ने जा रहा है। पाकिस्तान का कोई भी जो आर्मी का जो बड़ा अधिकारी है, जो पाकिस्तान की रक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा अधिकारी, वो ये नहीं चाहता था जो आसिम मुनीर ने कर दिया है। और आसिम मुनीर से पाकिस्तान में कई बड़े अधिकारी पहले से चिढ़े हुए बैठे हैं, क्योंकि ये वही शख्स है, जब ये आईएसआई का चीफ हुआ करता था उस समय पुलवामा हुआ था और उसके बाद बालाकोट हुआ। जिस तरह से पाकिस्तान की फजीहत हुई, पाकिस्तान की आप समझ लीजिए कि सारे रिसोर्सेज निचुड़ चुके हैं पाकिस्तान के। आलम ये है, वहां के लोगों को ये पता है कि सिर्फ $13 बिलियन बचे हैं। $13 बिलियन की फॉरेन करेंसी बची है और भारत के पास $672 बिलियन है। सोचिए, कहां $13 बिलियन और कहां $672 बिलियन, कहीं कोई तुलना ही नहीं है। तो पाकिस्तान निचुड़ जाएगा, सूख जाएगा, सिरे से बर्बाद हो जाएगा। और ये जो आर्मी के जो दूसरे वहां जो बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको ये पता है कि आसिम मुनीर जो कर रहा है वो खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए खबर आ रही है कि आसिम मुनीर के खिलाफ हो सकता है अंदर ही अंदर एक बड़ी बगावत हो जाए। और आप सोचिए, अभी हाल ही में 24 अप्रैल को पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक हुई। सारे आर्मी के जो बड़े अधिकारी थे वो वहां मौजूद थे और वहां पर आसिम मुनीर ने जो बातें कही, उससे जो बाकी जो दूसरे अधिकारी बैठे थे वो और भी सशंकित हो गए। आसिम मुनीर चूंकि जानता है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, आर्मी नहीं है। सोचिए, पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख एक्टिव जवान हैं, भारत के पास 14.5 लाख एक्टिव जवान हैं, दूने से भी ज्यादा। और इतना ही नहीं, करीब 12.5 लाख तो रिजर्व फोर्सेज है, 25 लाख की पैरामिलिट्री है। पाकिस्तान कहीं नहीं टिकेगा। तो आसिम मुनीर को ये बात पता है, तो उसने क्या किया कि जो बलूचिस्तान की ओर जो फाइटर जेट स्क्वाड्रन है, उस बलूचिस्तान पर जो तैनात स्क्वाड्रन है, उसको उसने आदेश दे दिया कि वो LOC पर, यानी कि भारत की तरफ तैनात कर दी जाए, यानी कि बलूचिस्तान खाली। जो आर्मी के फॉर्मेशन हैं, जो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, इन इलाकों में, उनको कह दिया गया कि वो शुरू हो जाएं, उनका मूवमेंट LOC यानी कि भारत की सीमा की ओर हो जाए। रावलपिंडी में 10वीं कोर का हेडक्वार्टर है आर्मी की, उसको भी कह दिया कि हाई अलर्ट पे रहो। सियालकोट में भी यही आदेश दे दिया, यानी कि सारा रिसोर्सेज उठा करके वो लगा रहा है LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत तो बाद में, पहले उनको खतरा है बलोचों से। बलोचों ने उनकी नाक में दम कर रखा है, उनको नाकों चने चबा रखे हैं और बलूचिस्तान पाकिस्तान से कटने की कगार पे आ गया है। उधर जो सिंध आर्मी है, सिंध आर्मी लगातार अटैक कर रही है। जो वहां पर जो चाइना का CPEC जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर लगातार सिंध आर्मी अटैक कर रही है, उस पर बलूचिस्तान आर्मी अटैक कर रही है। तो ये मौका मिल गया, कराची से लेकर के और खैबर पख्तूनवा तक, बलूचिस्तान तक लगातार ये जो विरोधी तबके हैं उनको खाद पानी मिल गया है, क्योंकि आसिम मुनीर पूरी की पूरी सेना की फॉर्मेशन को ही लाइन ऑफ कंट्रोल पे ला रहा, वो उसकी मजबूरी है। क्योंकि जो काम कर दिया है उस आदमी ने यहाँ पर पहलगाम में, उसके बाद उसको मालूम है कि बहुत ही जबरदस्त भारत की ओर से इसकी प्रतिक्रिया होने जा रही है और उसके पास कोई जवाब नहीं है इसको रोक सकने का। खौफ ये है पाकिस्तान में कि वहां पर जो फॉरवर्ड लाइन में गांव है वो खाली कराए जा रहे हैं, सिपाहियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सैनिक कंटिन्यू बंकर में, उनको हमेशा ये खौफ सता रहा है कि कब। और इस बार सबसे बड़ा अंदेशा इस बात का है कि आसिम मुनीर का नाम पाकिस्तान के इतिहास में वही हो जाएगा जो 1971 में हुआ था, यानी कि हमेशा के लिए एक दाग लगने वाला इतना बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी है भारत की ओर से, जो खबरें बता रही हैं। इसीलिए पैनिक बहुत ज्यादा है। अब जरा भारत की तैयारियां देख लीजिए, उससे आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की आर्मी में ये बगावत जैसी बातें क्यों भर रही हैं।
ये सबको पता है कि भारत क्या कर रहा है और जो करने वाला एग्जैक्टली वो किसी को नहीं पता है। अभी जो दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि शुक्रवार है आज आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी वो पहुंच रहे हैं कश्मीर में, फॉरवर्ड लाइन में जाएंगे, जो गांव हैं उन गांवों का दौरा करेंगे और उसके साथ में जो तैयारियां, उनका लेवल देखिए। सुखोई 30, राफेल लगातार ऑपरेशन आक्रमण के तहत जो सीमा है उस पर उड़ान भर रहे हैं। सुखोई और राफेल की ताकत से कौन नहीं वाकिफ है। राफेल की जो हाशीमारा बंगाल में है और साथ में अंबाला यानी कि हरियाणा, ये सारी दोनों स्क्वाड्रन पूरी तरह से तैनात कर दी गई हैं। किसी भी क्षण एक्शन लेने की पूरी तैयारी में है। बाहर की तैयारियां हर फ्रंट पर हैं। आप नेवी में देखें तो नेवी में आईएनएस विक्रांत को उतार दिया गया है अरब सागर में। आईएनएस विक्रांत यानी कि परमाणु पनडुब्बी से लैस विमान वाहक पोत है, उसको अरब सागर में उतार दिया गया है और उसके ऊपर MiG-29K ये तैनात है। यानी कि पूरी तैयारी है, समुद्र से, आसमान से, जमीन से, किसी भी सूरत में पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। और आप ये सोचिए कि कहीं कोई तुलना नहीं है। मैंने अभी बताया कि किस तरह से जो आर्मी है, भारत की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी, कहीं कोई जोड़ नहीं है। टैंकों में कोई जोड़ नहीं है। भारत के पास T-90 है, भीष्म है, इस तरह के अत्याधुनिक टैंक है भारत के पास में। होवित्जर और बोफोर्स जैसी तोपें हैं भारत के पास में। आईएनएस विक्रांत है भारत के पास में, जो विमान वाहक पोत की मैं बात कर रहा हूं। आईएनएस विक्रमादित्य है भारत के पास में। कुल मिलाकर के जो भारत की सैन्य शक्ति है, पाकिस्तान उसका राई रत्ती भर रही है। और जो सबसे अहम बात है, कहां $672 बिलियन का फॉरेन जो विदेशी मुद्रा का कोष यानी कि पूरा समझ लीजिए समंदर है, और कहां पाकिस्तान के पास एक छोटी सा तालाब भी नहीं है। $13 बिलियन यानी कि युद्ध शुरू हुआ तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आसिम मुनीर के खिलाफ जबरदस्त बगावत का वहां पर सीन हो रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि इस आदमी के साथ, इस आदमी की इस सैन्य जो सेना का चीफ है, इसकी पाकिस्तान में लिंचिंग हो जाए। लिंचिंग का मतलब वो नहीं समझिएगा जो मॉब लिंचिंग कहते हैं। लिंचिंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान का अपना ही सिस्टम इसको किनारे कर देगा। और हो सकता है कि चूंकि इसकी जो जानकारी मिल रही है, इसके जहन में ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ की सरकार कमजोर सरकार है, तो ये काबिज होना चाहता है। इसे परवेज मुशर्रफ बनने की तमन्ना है इसकी। तो ये तमन्ना पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि सबका ध्यान लगा दिया जाए कि भारत से दुश्मनी में और उसी में सत्ता ले ली जाए। तो खतरा तो शहबाज शरीफ को भी है। तो शहबाज शरीफ भी इस बात को समझ रहे हैं कि आसिम मुनीर क्या करने जा रहा है। तो इस सब को देखते हुए ये पूरी कवायद है। और अगर ये खबर आपके पास आ जाए कि पाकिस्तान के अंदर कांड हो गया है और वहां के सेना अध्यक्ष की ही कुर्सी हिला दी गई है, तो आप ये मान लीजिए कि ये वही है जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूं। भारतीय एजेंसियां भी अपने ऑपरेशन में लगी हुई हैं। एक वार वो है जो LOC पर होगा और एक वार पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, और इसमें भी भारत की एजेंसी को महारत हासिल है। तो बहुत जल्दी बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से आने वाली है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।